और बहुचर्चित हत्याकांड जो उत्तराखंड में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची। आज एसआईटी के सामने उर्मिला सनावर पेश होंगी। सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल भी इसको लेकर के तेज हो गई है। ऑडियो क्लिप मामले में उनका नाम सामने आया था। पुलिस ने उर्मिला के घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। अंकिता भंडारी मर्डर में बयानों से चर्चा में उर्मिला थी और इसी के चलते वह पहुंचती हैं एसआईटी के सामने। उर्मिला सनावर पेश होंगी। तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए, जैसे भी दक्षिण भारती के साथ में जो भी होगा, वो जो मुकदमा है वो सब निराधार है। बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच दिखाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। इसी पे ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सोनू सिंह फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सोनू, उत्तराखंड बहुचर्चित हत्याकांड मामला, देखिए लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर के कई हंगामे हो रहे हैं, जगह जगह पर बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहीं अब अभिनेत्री उर्मिला सनावर जो सुर्खियों में थी इस हत्याकांड के बीच, अब वह एसआईटी के सामने पेश होंगी। देखिए, आज अभिनेत्री उर्मिला सनावर एसआईटी की टीम के साथ हमने पेश होंगी और जो इनसे पूछा जाएगा उसका जवाब देंगी। जब ऑडियो वायरल हुआ था उस वक्त ये चर्चाओं में आई और तब से लेकर अब तक ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। गुंजन, इसमें सियासत भी हो रही है, जहां विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से न सिर्फ करारा पलटवार किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कई जनपदों में इसी मामले को लेकर के कांग्रेस के नेताओं के भी पुतले दहन किए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसमें सियासत हो रही है। एक रोज पहले मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों के, सभी पत्रकारों के खुलकर के जवाब दिए और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहले जब ये मामला चर्चाओं में आया था उस वक्त जब जो इसमें दोषी पाए गए उसके लिए सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, एसआईटी गठित की थी, फिर मामला न्यायालय में गया और न्यायालय से उनको आजीवन की कारावास की सजा भी सुनाई गई। अब वो इस वक्त कैद काट रहे हैं। तो ऐसे में जब सीबीआई के सवाल को मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके परिजन जो है, माता पिता हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और प्रदेश की जनभावनाओं का सरकार जो है वो पूरी तरह से सम्मान करेगी। तो ऐसे में जहां एक और सरकार ने पूरी तरह से अपना जो बिल्कुल मंशा है उसको स्पष्ट कर दिया, तो वहीं चूंकि ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसमें सियासत भी हो रही, पक्ष विपक्ष में बयानबाजी भी हो रही है। गुंजन, और अब आज चूंकि इसमें कई मामले दर्ज भी हुए हैं, देहरादून के डालनवाला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया उर्मिला सनावर के को लेकर और सुरेश राठौर को लेकर के जो पूर्व विधायक हैं, और देहरादून के ही नेहरू कॉलोनी थाने में और हरिद्वार जनपद में भी मुकदमे दर्ज किए गए। तो और इसमें एसआईटी जो अपनी जांच कर रही है, आज एसआईटी की टीम के सामने जो उर्मिला है वो पेश होंगी, देहरादून पहुंच चुकी है। हमने बीती रात उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनका ये दावा है कि उनके पास सबूत है और आज वो जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगी। आज का दिन देखना होगा कि किस तरह से वो जो साक्ष्य है वो एसआईटी की टीम को सौंपने वाली है, और खास तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो उत्तराखंड में सियासत हो रही है, ये सियासत आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। गुंजन, बिल्कुल सोनू, और क्या लगता है इसमें और भी कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं क्या? और देखिए, पूरा मामला क्या है, किस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई? देखिए, अंकिता भंडारी की हत्या का मामला जो है वो काफी पहले का है और इसमें जब मुकदमे दर्ज किए गए और इसमें जो आरोपी थे उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, इसमें सुनवाई हुई और उसके बाद फिर उनको सजा सुनाई गई और इस वक्त वो जेल में है। जबकि ये जो मामला दोबारा सुर्खियों में आया है गुंजन, जो अभिनेत्री उर्मिला सनावर है, इनके ऑडियो वायरल करने के बाद ये मामला सामने आया है।
और इसमें कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि अब मामले में सरकार ने भी अब पूरी तरह से साफ तौर पर अपना पक्ष जो है वो जनता से और मीडिया से साझा किया है। तो ऐसे में जहां विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर जवाब भी दिया जा रहा है, क्योंकि मामला एक ऑडियो के वायरल होने के बाद ये सुर्खियों में बना है। और अब चूंकि इसमें एसआईटी जांच भी कर रही है, तो एसआईटी की जांच के सामने देखना होगा कि आज जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी तरफ से कौन कौन से साक्ष्य जो हैं वो पेश किए जाएंगे। और सरकार के मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार किसी भी स्तर की कोई भी जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके लिए आधार होना जरूरी है। और अब देखना होगा कि जांच एजेंसी जो है और जो पुलिस की तफ्तीश है, इसमें कौन कौन से साक्ष्य सामने आते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा गुंजन। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी सोनू, किस तरह से और क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं। खैर, आगे भी जानकारी लेंगे, बनी हमारे साथ।